एक वजह से आएगा तो समझ आएगा। अरे मैं नहीं समझ ये डेल का ना सुना, एक काम करना, डेल जो चैप्टर है उसका पीडीएफ भेज देना, ठीक है। देखो यहाँ पे चलो पीछे बैठ के, आगे खाली है। डेथ ऑफ अ पार्टनर। अभी लास्ट चैप्टर जो लोग पढ़े थे वो पढ़े थे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्या पढ़े थे बेटा? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमने देखा था कि एक पार्टनर 6 महीने का प्रायर नोटिस देता है रिटायरमेंट से पहले। मतलब ये कह सकते हैं कि जिस पार्टनर को रिटायर करना है उस पार्टनर को एक प्रायर नोटिस देना होगा। कितने महीने का? 6 मंथ का। जब पार्टनर रिटायर करता है तो उसमें देखो रिटायरमेंट का क्या कॉन्सेप्ट था। जब पार्टनर रिटायर करता है तो उसको उसका अकाउंट सेटल करके उसी को पेमेंट जाता है। उसी को मतलब क्या है कि ए अगर रिटायर कर रहा है तो ए के अकाउंट में पैसा जाएगा। यानी ए का कैपिटल जो है, गुडविल है, प्रॉफिट है, रिजर्व है, जो भी लॉसेज है, सारा सेट एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट बनता है या तो उसको पेड कर दो तो उसमें एंट्री होगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर हम पेड नहीं कर रहे हैं तो उसी के अकाउंट में लोन में ट्रांसफर कर दो, जिसका एंट्री होता है एच कैपिटल अकाउंट, मतलब रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। इट मीन्स व्हाट कि रिटायरमेंट के समय में जो भी सेटलमेंट अमाउंट है वो उसी को मिलेगा, उसके अलावा उसके किसी पार्टी को नहीं मिलेगा। मतलब उसके फैमिली मेंबर को नहीं मिलना है। फैमिली मेंबर को क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जिसका पैसा है उसी को मिलना चाहिए। आप रिटायरमेंट में देखोगे लास्ट जो टॉपिक था उसमें देखे थे कि एक पार्टनर अप्रैल में नोटिस देता है कि हम सितंबर में रिटायर कर जाएंगे, तो ठीक दिया, 6 महीने का नोटिस दे दिया। अब अप्रैल में नोटिस देता है कि हम रिटायरमेंट करेंगे सितंबर में, और सितंबर अकाउंटिंग ईयर क्लोज का डेट नहीं होता है। सितंबर क्या होता है कि हाफ ईयर हो गया है। तो जब बात आती है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की तो हम जानते हैं एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे हम लोग 11th में, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट एक पीरियड का बनता है। पीरियड इन द सेंस कि अकाउंटिंग ईयर, वो अकाउंटिंग ईयर इधर कैलेंडर ईयर होगा या फाइनेंशियल ईयर होगा। अब वो कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट हम क्लोज करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर निकाला जाता है, जिसको हम एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कहते हैं। बट बात ये कि अगर किसी पार्टनर ने रिटायर करना है और उसने बोला कि हम सितंबर में रिटायर करेंगे तो सितंबर में तो उसका अकाउंट सेटल कर दिया जाएगा। बट ये पॉसिबल नहीं कि सितंबर में हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाले, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दें। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज तो हमको मार्च में ही करना है। तो जब पार्टनर सितंबर में रिटायर कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि सितंबर तक का उसका अकाउंट सेटल करने के लिए अप्रैल से सितंबर जो पार्टनर बिजनेस में पार्टनर रहा था, एक्टिवली इंगेज था, काम कर रहा था, तो वहां तक यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो भी बिजनेस में प्रॉफिट सेल्स हुआ, मतलब जो रेवेन्यू आया, क्या आया बेटा? रेवेन्यू आया, जो एक्सपेंडिचर हुआ उसका नेट ऑफ करके हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। अब वो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, वो प्रॉफिट लॉस हम रिटायरिंग पार्टनर को देते हैं। बट ये देखा जाता है कि जो
सितंबर का हम प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें हमको एस्टिमेशन करना पड़ता है। एस्टिमेशन बोले तो नोशनल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नोशनल प्रॉफिट क्या होता है? जो कि एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है, ये माना जाता है कि इतना प्रॉफिट बन सकते हैं। अब सर हम कोई चीज़ को मानते हैं या एजम्पशन लेते हैं, तो एजम्पशन का भी क्या होता है? एक बेस होता है। एजम्पशन का क्या होता है? एक बेस होता है कि आपने क्या बेस लिया है एज्यूम करने को। तो हम एजम्पशन का बेस ये लेते हैं कि जो फर्म चल रही है उस फर्म ने लास्ट ईयर क्या परफॉर्मेंस किया, लास्ट ईयर क्या किया, क्या परफॉर्मेंस किया, यानी लास्ट ईयर का उनका प्रॉफिट क्या था। अब वो उनका जो प्रॉफिट रहा होगा वो साल भर का रहा होगा, तो हम 6 महीने का उसके बेसिस पे हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। दूसरा हम करते हैं कि ये भी एजम्पशन करते हैं कि लास्ट ईयर फर्म का क्या सेल्स था, लास्ट ईयर फर्म का क्या प्रॉफिट था, और वो प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन सेल्स क्या था। सेल्स का दूसरा नाम टर्नओवर होता है। क्या होता है बेटा? टर्नओवर। कि मान लो कि किसी फर्म ने पिछले साल 50 लाख का सेल्स किया और उसने 20 लाख का प्रॉफिट बना लिया। 50 लाख का सेल किया और 20 लाख का, तो वो कितना परसेंट कमाया? तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल निकालने का जो फॉर्मूला बनता है, जिसपे हमको परसेंटेज निकालना है, उस बेस से हम डिवाइड करते हैं। अगर हमको ऑन सेल निकालना है तो प्रॉफिट इंटू 100 बाई सेल्स हो जाएगा, और अगर ऑन कॉस्ट निकालना है तो प्रॉफिट इंटू 100 बाई कॉस्ट हो जाएगा, जिसपे हमको निकालना होता है। इसमें था कि आपने 10th में 500 नंबर का एग्जाम दिया, आपको 400 आया, तो 500 पे 400 कितना परसेंट होता है? तो आप क्या करते हैं? 400 गुने 100 बटा 500 करते हैं, तो 400 इज रिजल्ट, 400 क्या आपका रिजल्ट है, इंटू 100, आप बेस क्या आपका 500 का। उसी प्रकार अगर 20 लाख प्रॉफिट कमाए तो 20 लाख प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ रुपीज 50 लाख, कि 50 लाख सेल करके हमने 20 लाख प्रॉफिट कमाया। अब सवाल ये आता है कि जब पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर किया था तो हमने प्रॉफिट को एस्टिमेट किया था, और एस्टिमेट करने का 2 बेस था। कितना बेस था? 2 बेस था। एक था प्रीवियस ईयर्स एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट का बेस, और एक बेस था परसेंटेज ऑफ सेल्स, यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स का बेस। और 6 महीने का रिटायरमेंट हो रहा है तो 6 महीने का निकाल देना। अब हम आते हैं एक नए पड़ाव पे, जिसका नाम है डेथ। डेथ इज सिमिलर टू रिटायरमेंट। डेथ इज व्हाट? सिमिलर टू रिटायरमेंट, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, बातें नहीं करिए प्लीज, बातें नहीं करिए, नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। डेथ और रिटायरमेंट में सिमिलरिटी क्या है कि इस दोनों में पार्टनर फर्म से बाहर निकल रहे हैं। डेथ और रिटायरमेंट क्या सिमिलरिटी है कि दोनों में पार्टनर फर्म से बाहर निकल रहा है, दोनों में पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन कर रहा है। इस दोनों में फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्योंकि फर्म चलेगी, पार्टनर का रिलेशन खत्म होगा, इस दोनों में रिवैल्यूएशन होगा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग होगा, सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी यही होगा। लेकिन बात यह है कि रिटायरमेंट में पार्टनर फर्म से बाहर निकल रहे हैं, और डेथ में पार्टनर जो है दुनिया से बाहर निकल रहा है। कहां से बाहर निकल रहा है? दुनिया से। रिटायरमेंट में आप देखते हैं कि पैसा जो सेटलमेंट अमाउंट होता है वो पार्टनर को ही मिलता है। किसको मिलता है बेटा? पार्टनर को। जैसे हमने बोला कि पार्टनर के लोन अकाउंट में डाल दो या पार्टनर को पे कर दो। लेकिन डेथ में पैसा किसको मिलेगा? सवाल ये बनता है, क्योंकि पार्टनर तो मर गया ना। घर तो मिलेगा। हाँ, पार्टनर जब मर गया तब उसके अर्थी पे जाके तुमने रख देंगे। बात समझ आ रही है? जाओ तुम भी इसको खा लो। उस केस में पैसा जो है उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। अब सर ये एग्जीक्यूटर कौन होता है? एग्जीक्यूटर मतलब लीगल हायर, जो उत्तराधिकारी होता है। सपोज करिए एक पार्टनर है जो मर गया और एक अकाउंट हमने सेटल किया। सिंपल है, एक अकाउंट सेटल किया और एक सेटलमेंट अमाउंट आता है 5 लाख रुपीज। कितना आता है? 5 लाख। अगर रिटायर्ड पार्टनर करता तो एंट्री होता एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पेमेंट करने का, और अगर लोन में ट्रांसफर करते तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट, बिकॉज पार्टनर वहां जिंदा था। लेकिन डेथ में क्या हो रहा है कि जब पार्टनर मर रहा है तो अब जो 5 लाख रुपए यानी ए का जो सेटलमेंट अमाउंट बना वो एक अकाउंट में नहीं जाए, एक अकाउंट से सेटल होके किसी और के अकाउंट में पहले ट्रांसफर करेंगे। मतलब कि यहाँ 2 एंट्री बन जाएगी। जैसे ए मरा
तो यहाँ एंट्री होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज उसकी कैपिटल खत्म हो रही है, जीरो कर रहे हैं, तो एज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब टू क्या करेंगे, टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट करेंगे। पहले हम ट्रांसफर करेंगे उसके लीगल हायर के अकाउंट में। तो ए मर गया, ए का बेटा है, तो ए का बेटा जो भी एज एग्जीक्यूटर कहलाएगा, यानी अकाउंटिंग हेड एज एग्जीक्यूटर कहलाएगा। पहले उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दो। क्या कर दो बेटा, क्रेडिट कर दो। अब बात हो रही है कि एज एग्जीक्यूटर में चला गया पैसा, हमने ए का कैपिटल खत्म कर दिया, क्योंकि ए के कैपिटल को डेबिट कर दिया तो खत्म हो गया, और एक हमने क्रेडिट कर दिया एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। एंड देन अब बात है कि पेमेंट करना है, तो एज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक करना पड़ेगा। और सर अगर पेमेंट नहीं कर रहे तो फिर बैलेंस शीट में, फर्म के बैलेंस शीट में उसका पैसा रहेगा, बट ए के नाम से नहीं रहेगा, एज एग्जीक्यूटर के नाम से रहेगा। वहां एंट्री होगा एज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, एज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। एज लोन अकाउंट नहीं लिखेंगे, और एज लोन अकाउंट लिखते तो ए का नाम है, मतलब ए जिंदा है ना, तो जब पार्टनर जिंदा यानी रिटायरमेंट में एज लोन लिखते थे, एज कैपिटल टू बैंक लिखते थे पेमेंट में, लेकिन वहां एक एंट्री मार देते थे, यहाँ दो एंट्री मारना होगा। पहले एक जो मर गया उसको डेबिट कर दो, खत्म कर दो, एज कैपिटल क्रेडिट डेबिट कर दो। फिर वो पैसा किसको जा रहा है। अब जनरली प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली तो एज एग्जीक्यूटर नहीं लिखाएगा। मान लो प्रैक्टिकली जैसे राम का बेटा सोहन है, तो सोहन के अकाउंट में डाल दो। बात समझ आ रही है, जो मर रहा उसका कोई जिंदा जो उसका एग्जीक्यूटर होगा उसका कोई नाम होगा ना, तो नाम लिख दो। और अब यहाँ पर सवाल में नाम नहीं दिया तो क्या लिखोगे, उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाएंगे। सर उसके अलावा सारा अकाउंटिंग जो है ना सेम है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग सेम निकलेगा, प्रॉफिट लॉस सेम निकलेगा, रीवैल्यूएशन सेम होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सेम होगा, बैलेंस शीट सेम होगा। हाँ, ये एक आएगा कि रिटायरमेंट में मोस्ट क्वेश्चन जो थे वो एंड ऑफ द ईयर को ही रिटायर करता था पार्टनर, तो वहाँ एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं निकालते थे, लेकिन लास्ट में 2-4 सवाल आपको मिले थे, जैसे मिड ऑफ द ईयर यानी ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर रिटायर करेगा। डेथ में जनरली आपको ड्यूरिंग द ईयर जो है पार्टनर रिटायर करेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर मान लो कि सर पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर करेगा, तो बात ये है कि हम वहां तक का क्या निकालेंगे, एस्टिमेटेड नोशनल प्रॉफिट निकालेंगे। एस्टिमेटेड नोशनल प्रॉफिट जो निकालेंगे उसमें डिजीज, हाँ जो पार्टनर मरेगा उसको डिजीज पार्टनर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, डिजीज पार्टनर। तो जो पार्टनर जब मरेगा तो क्या होगा, डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। क्या बात है, नहीं शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। अब जब शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे तो उसका एक एंट्री तो करना पड़ेगा ना, जब भी पैसे इन्वॉल्व होंगे तो उसका क्या करना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा। यहाँ देखना ये है कि जो रिमेनिंग पार्टनर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी सर्वाइविंग पार्टनर, अगर सर्वाइविंग पार्टनर ये डिसीजन लेते कि हम लोग अपना रेशियो चेंज नहीं करेंगे, यानी पुराना जो रेशियो था उसी को नया मान लेंगे, जैसे ABC है 3:1 रेशियो है, C मर गया तो 3:2 हो गया, बात समझ आई ना। तो उस केस में जहां पार्टनर ने रेशियो चेंज करने का ना करने का निर्णय लिया हो, उस केस में हम एक एंट्री पास करेंगे डिजीज पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट का, जिसका एंट्री होगा PL सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल। पहले सारा पैसा जो मरने के बाद जो सेटलमेंट होगा सब उसके अकाउंट में पहले ट्रांसफर करोगे। सारा पैसा पहले कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उस डिजीज पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एंड जब होलसम अमाउंट जो आ जाएगा वो पैसा ट्रांसफर कहाँ होगा, डिजीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई ना। यानी सर जो भी जैसे जो ट्रीटमेंट करते हैं ना अकाउंट, या जो मर गया उसके पैसे सब एक एक करके पैसा, जैसे GR का पैसा, इसका पैसा, उसका पैसा, सारा पैसा पहले उसी पार्टनर के कैपिटल में डाल दो, ठीक है ना। एंड जब होलसम अमाउंट यानी सेटलमेंट अमाउंट, जिसको हम CDVD लिखते हैं ना, CD, तो जो सेटलमेंट अमाउंट है वो जाएगा कहाँ पर, उसके एग्जीक्यूटर। अब सवाल है कि सर PL सस्पेंस टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल कब किया, जब प्रॉफिट आया, शेयर ऑफ प्रॉफिट आया, पार्टनर ने रेशियो ना चेंज करने का डिसीजन लिया तब। अगर लॉस होता तो एंट्री क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी पैसा कटेगा ना उसका, उस केस में एंट्री होगा डिजीज पार्टनर्स कैपिटल ऑफ करेंट अकाउंट डेबिट टू PL ज्यादा लॉस हो गया था एग्जीक्यूटिव को घर से लाना। सस्पेंस अकाउंट, सब बताएंगे, डोंट वरी। अब सर मान लेते हैं कि पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली गेनिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा।
क्या होता है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला? न्यू रेशियो माइनस, जब पार्टनर डिसाइड करते हैं कि अपना रेशियो हम चेंज कर ले, देन पीएल सस्पेंस वाली एंट्री ना होकर एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग में डिजीज आ जाएगा। और सपोज करते हैं कि कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर गया तो उसको भी प्रॉफिट का पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक ही बताओ कि 30 सितंबर को रिटायर किया, आप बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च क्लोज होता है, लेकिन फॉर्म ये डिसाइड करता है कि ऐसा करते हैं ना 30 सितंबर को ही बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करके पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, हम लोग हाफ ईयरली क्लोज कर लेंगे, 30 सितंबर क्लोज कर लेंगे एंड फिर हम 31 मार्च को भी कर लेंगे, हमको एक्चुअल करना है। उस केस में जब प्रॉफिट आपका एक्चुअल गिवन रहे, वो प्रॉफिट सर्टेन है, कंफर्म प्रॉफिट है, उस केस में जो प्रॉफिट की एंट्री होगी या लॉस की एंट्री होगी वो पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू होगी। समझ में आ गई ना? जब प्रॉफिट अगर एग्जैक्ट आपने निकाल लिया तो एप्रोप्रिएशन चलेगा, प्रॉफिट अगर एस्टिमेटेड है तो पीएल सस्पेंस चलेगा। क्या चलेगा? पीएल सस्पेंस। कब? जब रेशियो चेंज नहीं होगा तब। रेशियो चेंज हो गया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब सवाल ये आता है कि सपोज करते हैं कि सर पार्टनर मर गया और उसका ऑलरेडी पहले से कैपिटल अकाउंट डेबिट चल रहा था, मतलब कि निगेटिव था, ओवर ड्रॉइंग्स था, और फर्म का रिवैल्यूएशन करते मतलब फर्म लॉस मेकिंग थी, बहुत ज्यादा लॉस था। और जब हम डीजी पार्टनर का अकाउंट सेटल करते हैं, क्या करते हैं? सेटल करते हैं, उसमें उसका निगेटिव अमाउंट आ गया, मतलब कि पैसा उसका ही नहीं बना, फर्म का बन गया पार्टनर के ऊपर। आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसमें पढ़ा था एक फीचर कि द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। तो अब बात यह रही कि जो पार्टनर सर मर गया और उसका निगेटिव अमाउंट लेट से 2 लाख रुपया निगेटिव, यानी निगेटिव इन द सेंस कि उसका डेफिसिट चल रहा है। डेफिसिट समझते ना, व्हेन योर एसेट्स लोअर देन योर लायबिलिटीज, तो डेफिसिट चल रहा है, तो उस केस में डिजीज पार्टनर के पर्सनल प्रॉपर्टी से वो पैसा रिकवर किया जाएगा। अब आपका सवाल होगा सर डिजी पार्टनर का पर्सनल प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, उसके परिवार का है, उसका कुछ नहीं है, तब नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, किसी से नहीं। तब लिया जाएगा जो पार्टनर अभी फर्म में मौजूद है ना, वही उसका लॉस सह लेंगे। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? क्लियर है? कोई दिक्कत? आप डाउट बोलिए, अब आपका डाउट क्या था? क्लियर हो गया? और किसी का कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? लिखा जाए, लिखो। लगाता है, लिखो बउआ। आकाश, a partner may die at any time बेचैनी है ना ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। There is no requirement giving prior notice for the death of a partner. Due to death of a partner,
firm is reconstituted and partnership dissolved. A partner who died is called disease partner. Disease partner will sacrifice his remaining partner gains the share. Gaining ratio is calculated at the time of death of partner. The partner who died his accounts will be settled and the settlement amount will be transferred to his ex-person. Legal tender. You know that. So ब्रैकेट में क्या लिखेंगे लीगल है ये। पासवर्ड में डाल चेनी और अकाउंटिंग till the date of his retirement. Share of subsequent properties will be calculated on the basis of
past years. Average profit or percentage of profit on sales. Due to death of a partner, firm is नहीं लिख रहे हो क्या तुम? फॉर्म इज रीकॉन्स्ट्रक्ट and call it accounting treatment. Change in PSL. Calculation of subsequent share of profit. Of deceased partner. हाँ क्या है अकाउंटिंग देख रहा है बिजनेस में क्या होता है स्मार्टफोन वगैरह तो अफसोस नहीं करनी है पहले जैसे सेटलमेंट करेंगे हो गया इसमें क्या क्या कीवर्ड याद रखना है भाई शेयर ऑफ subsequent profit or loss of deceased partner
up to the date of death is to be calculated. On the basis of past years average profit or percentage of profit on sales. Share of subsequent profit which is only the estimated profit then accounting treatment will be when remaining partners does not change their future share of profit. PL suspects account debit to Digi's partners capital account. Digi's partners capital account debit to PL suspense account. When remaining partners decided to change their future share of profit gaining partners capital account debit to sacrificing partners
कैपिटल ठीक है। लॉस का क्या एंट्री होगा? सीधा बैठना है। देख लिया सबको? कहाँ हो? हाँ क्या होता है? होता है कोई गलत बता दिया हमको। डिसीज बोल रहे थे ना? ए भाई तो डिजीज होता है। डिजीज मतलब क्या होता है? बीमारी बीमारी। डिसीज मतलब मर गया अच्छा बड़ा वही बोला। अब मरने वाला डिसीज लिख दिया ना इसके लिए। चलिए यहाँ तक हो गया सबका? बोलो हाँ या ना? बढ़े आगे। ये अच्छा यहाँ तक लिखे तो समझ में किसको किसको नहीं आया? समझ में आ गया सबको? क्या लिखे? ए देखो कहानी। A partner may die at any time during the accounting year. पार्टनर कभी भी मर सकता है। There is no requirement of giving the prior notice for the death of a partner. मरने का कोई नोटिस तो नहीं देता है कि हाँ मरने वाला है। Due to death of a partner, प्लीज शांत रखो। Due to death of a partner, firm is reconstituted and partnership dissolved. Dissolve क्या होगा? अरे यार डिजॉल्व क्या होगा? पार्टनरशिप। डिजॉल्व क्या होता है नहीं, ठीक ना? अ पार्टनर हु डाई इज कॉल्ड डिसीज पार्टनर। जो पार्टनर मरता है उसको क्या बोलेंगे? डिसीज पार्टनर्स विल सैक्रिफाइस हिज शेयर। उनका शेयर क्या होगा? सैक्रिफाइस। एंड द रिमेनिंग पार्टनर गेन्स द शेयर। रिमेनिंग पार्टनर क्या करेंगे? गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइस से निकालने में दिक्कत किसी को नहीं ना है। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। Gaining ratio is calculated at the time of death of a partner. जब पार्टनर मरेगा या पार्टनर कोई रिटायर करता है तो उसमें गेनिंग रेशियो निकलता है। जब पार्टनर एडमिट होता है तो सैक्रिफाइसिंग रहेगा। द पार्टनर हु डाई हिज अकाउंट्स विल बी सेटल्ड एंड द सेटलमेंट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज। कहाँ ट्रांसफर होगा? कहाँ ट्रांसफर होगा? एग्जीक्यूटेड अकाउंट में। किसके एग्जीक्यूटेड अकाउंट में? डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटेड। वी नो दैट अ पार्टनर मे डाई एट एनी टाइम। लिखाओ ए भाई यहाँ लगाओ। एनी लगा दो। कहाँ लगाना है? यहाँ पे। एनी टाइम ऑफ अकाउंटिंग ईयर देन टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट नहीं, गलत वर्ड लिख दिया हम। आप टोके नहीं थे। टिल द डेट ऑफ हिज नहीं इसमें एच छूट हिज गया शेयर ऑफ सब्सिक्वेंट प्रॉफिट विल बी सर कैलकुलेटेड ऑन एच द। छूट गया
क्या क्या बोले क्या? यहाँ तक दिक्कत नहीं है? रौनक बढ़ा दिया है क्लास का। गुस्सा आ गया था हमसे। आगे बढ़े। डेथ भी कर, रिटायरमेंट को काट के डेथ कर दिए ना। आप लोग रिटायरमेंट लिख गए थे क्या? क्या बेसिस लेंगे? तो दो बेसिस है, पास्ट ईयर्स एवरेज प्रॉफिट कर लीजिएगा या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। सेल्स का दूसरा नाम क्या है? चलिए, ड्यू टू डेथ ऑफ अ पार्टनर फॉर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। फॉर्म का क्या होता है जानते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है एंड द फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी मेड। जो भी रिकॉन्स्टिट्यूट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं सारे यहाँ पर अप्लाई होंगे। रेशियो चेंज होगा, एक सब्सिक्वेंट प्रॉफिट निकलेगा, गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। हाँ, एक कंपल्सरी रिवैल्यूएशन एक एसेट्स का होता है जिसका नाम क्या है बेटा? कंपल्सरी रिवैल्यूएशन किसका होता है? गुडविल का होता है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये देखो इंपॉर्टेंट, सब्सिक्वेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए क्या क्या करना है? क्या लिखता है? शेयर ऑफ सब्सिक्वेंट प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ is to be calculated on the basis of average profit of last year and the percentage of profit on sales or turnover. Share of subsequent profit, share of subsequent profit लगाओ और loss is only the estimated profit. Then accounting treatment will be when the remaining partner does not change the share. अगर पार्टनर रेशियो चेंज नहीं करेगा तब क्या होगा बाबा? सस्पेंस बनेगा। सस्पेंस से चलेंगे। जहाँ अगर प्रॉफिट का केस है तो पीएल सस्पेंस डेबिट होगा, डिसीज पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट होगा। लॉस का केस है तो एंट्री क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर पार्टनर ने रेशियो चेंज कर दिया तब पीएल सस्पेंस नहीं आएगा। प्रॉफिट के केस में गेनिंग डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट होगा, और लॉस केस में सैक्रिफाइसिंग डेबिट एंड गेनिंग क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? बोलो ना हाँ है ना? आगे लिखो। इफ देयर इज actual profit is given at the time of death of a partner। क्या लिखा हुआ है? अगर एक्चुअल प्रॉफिट दे दिया जब पार्टनर मरा उस समय का प्रॉफिट क्या है बेटा? बोलो ना। एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या एंट्री होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। क्या चला दे क्या कपिल शर्मा शो? एंट्री क्या होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। अच्छा, यहाँ कौन पार्टनर आएगा? जिस सिर्फ जो पार्टनर मर गया है वो या सब आ जाएगा? सब आ जाएगा। ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिसीज्ड। कर जाएंगे इसका प्रोनाउंसिएशन। किस तरह से बांटेंगे बेटा? चलो, इन केस ऑफ लॉस एंट्री विल बी रिवर्स। लॉस के एंट्री क्या हो जाएगा आपका? उल्टा हो जाएगा। नोट डाउन करो जल्दी।
ओल्ड केस हम लोग ना बन जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। देखो 3 नंबर क्या लिखा हुआ सवाल, अमन, वरुण एंड चारू their partner share profit in ratio 5:3:2। ये कौन सा रेशियो दिया हुआ बेटा? ओल्ड दिया हुआ है। वरुण मर गया, वरुण क्या हुआ? एक्टिव प्रोडक्ट चला गया ना। वरुण डाइड ऑन बात नहीं, वरुण डाइड ऑन 30 सितंबर 24। बताओ फाइनेंशियल किस फाइनेंशियल में मरा है वो? 24-25 में कितना महीने जिंदा था? 6 महीने जिंदा था। अमन एंड चारू decided to continue business sharing profit equally। क्या रेशियो चेंज हो गया है? वेरी गुड। In terms of the partnership deed, accounts were prepared। यहाँ क्या लिख दिया? Accounts were prepared on 30 September 24। मतलब कि आपने बुक्स पे अकाउंट क्लोज कर दिया। अब जब बुक्स पे अकाउंट क्लोज हो गया है, ये देगा एक्चुअल प्रॉफिट। एंट्री किससे थ्रू होगा? Profit for the period up to 30 September 24 was determined at ₹9 lakh। बताओ क्या एंट्री होगा? क्या पीएल सस्टेन से चलेंगे? क्या गेनिंग से चलेंगे? क्या प्रोग्रेसिव से चलेंगे? चलेंगे। क्लोज हो गया, प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें क्या होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट, पीएल अकाउंट, तीनों पार्ट में कैपिटल मार दोगे। किस रेशियो में? न्यू में, ओल्ड में? ये आप करो ना टॉपिक में बेटा। क्या बोले भैया? नहीं प्रॉफिट एक्चुअल दिया ना बस। लिखो सेंस लिखो accounts is prepared on 30 September 24 and actual profit is given, then profit will be distributed to all partners through PL appropriation account। नहीं लिखना आता है? हाँ एग्जाम में नहीं लिख पाओगे तो बस हो गया, लिखो, टेंशन नहीं लेना है ना। इंटरव्यू लेना है, ये लिख देना। चलो क्या एंट्री होगा? PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितना रुपया होगा? 9 लाख। तो क्या कहना है जी? अमन, वरुण एंड चारू चलो बांट लोगे प्रॉफिट? बांट लो सर। सीधे वर्किंग नोट बना के जरूरत नहीं है। हाँ लिखना एग्जाम में ले लेंगे।
हो गया बुआ, इसका हो गया 4 नंबर देखो। बन गया 5 नंबर कोई बनाया है क्या? नहीं बनाया। देखो रमन दमन एंड करण पार्टनर्स है, जिसका PSR 3:1 है। दमन मर गया, दमन मतलब 2/6 डाइड हो गया, 30 जून 24 को हुआ है। बताओ ए अमित, डोंट टॉक। 30 जून 24 को अमित खड़े हो जाओ, बताओ ये किस खड़े हो जाओ, किस फाइनेंशियल में दमन मरा है? कितना महीना जिंदा था वो 24-25 में? 23-24 बोला है। अरे बताओ 24 में कितना महीना जिंदा था वो? कोई प्लीज पीछे नहीं बोलेंगे। कब मरा वो बताओ तो डेट। डेट इसको पता ही नहीं, क्या ध्यान देगा ये? गधा है एकदम। तुम क्या है? कब मरा है दमन? कितना महीना जिंदा था? अप्रैल मई जून। इतना बोलने में क्या आता है तुमको रे? चलो अरे तुम खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। रमन एंड करण, काइंडली ध्यान दीजिएगा, डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब कि 1 अप्रैल से 30 जून तक, was to be estimated। यहाँ क्या लिख दिया है? estimated, मतलब कि एक्चुअल नहीं है। on the basis of last year's profit, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट 12 महीने का होगा, तो 3 महीने का प्रॉफिट निकल जाएगा 3/12 करके, which was 3,60,000। अब देखो 3,60,000 लास्ट ईयर प्रॉफिट था ना, तो 3 महीने का निकालने के लिए 3/12 कितना आएगा? 90 फर्म का प्रॉफिट बना, इसमें दमन का शेयर 2/6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना बेटा? 30,000 आ जाएगा। आगे बोलता है पास द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्ड ऑफ दमन शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। मुझे बताओ क्या जो पार्टनर रमन और करण है उसने अपना रेशियो चेंज किया क्या? नहीं किया। जब अपना रेशियो चेंज नहीं हुआ, अमित जी बताइए, जब रमन और करण रेशियो चेंज नहीं किया है तो प्रॉफिट का जो एंट्री होगा वो क्या होगा? वहां से निकलिए, आप वहां से निकलिए, एकदम निकलिए। पीछे बैठकर पढ़ाई पूरा एक एक वर्ड एक एक चीज लिखाते हैं, लेकिन तुम लोगों ना कान में क्या हो जाता है समझ में नहीं आता है। सबसे आगे आओ, अपना पैर ठीक से रखना। चलो ए बुआ, केशव तुम बताओ, यहाँ पार्टनर रेशियो चेंज नहीं किया, प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट का एंट्री क्या होगा? डबल कैपिटल कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। समझ गया? पढ़ाई पे ध्यान दे, देता है ध्यान, झूठ मत बोल। चलिए ये खुद से कर लोगे। सबसे पहले एक वर्किंग करेंगे, छोटा सा वर्क लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ दमन शेयर ऑफ सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। बनाइए। लिस्ट 5 है, 4 है, होल्डिंग है, 5 है, 5 है, 5 हम नहीं मारे भाई, नहीं मारा है।
कितना प्रॉफिट था लास्ट ईयर? ये 12 महीने का है, कितना महीना करते हैं? 3 महीने का। और दमन का शेयर कितना है? कोई दिक्कत? कितना आएगा? लेकिन सर क्या क्या बोल रहा है? अरे वो डिस्टर्ब कर रही है, तब से बात कर रहा हूँ, 1005 कर रहा है। इसको पॉज करिए तो पहले। दो चीज़ों अल्टीमेट है। अल्टीमेट जीवन का एम रखिएगा। अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन 2 ही चीज से मिलेगा, ज्ञानी बनना है और पैसा वाला बनना है। चलिए एंट्री पास करिए। रिकॉर्डिंग बंद कर दी आप पहले क्या? कोई बात नहीं। क्या एंट्री होगा बताइए, क्या एंट्री होगा? क्या रेट? अभी खुद बात करने से लेकिन पता नहीं ये तो हो गया होगा एंट्री सबका। मन कर खिला 6 नंबर देंगे, वही होगा। लॉस होगा, लॉस है, उल्टा होगा, बन जाएगा। नहीं कैलकुलेट करो पहले, लॉस भी आएगा तो कैलकुलेट। पहले क्वेश्चन को पूरा बारीकी से पढ़िएगा। रेशियो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, एस्टिमेट 2 वर्ड एस्टिमेट हुआ है कि क्या हुआ है। आंसर देके बनाना नहीं है, क्वेश्चन को समझ के बनाना कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। तो जितना कॉन्सेप्ट लिखवा है उस कॉन्सेप्ट पे चलिएगा, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। सेम क्वेश्चन है ना, एस्टिमेटेड लिखा हुआ होगा, रेशियो चेंज नहीं हुआ है, सस्पेंस लगेगा, लॉस हुआ होगा, उल्टा हो जाएगा। तो पहले क्या करोगे? पहले शेयर ऑफ लॉस ये निकालोगे, ठीक है ना? लॉस लिख के, ठीक है, री एंट्री उलट दो, करो। 6 नंबर बनाइए।